द लकी वन। एक फ़ौजी के दोस्त की डेथ होती है और उससे एक फ़ोटो मिलती है और उस फ़ोटो को ढूँढते ढूँढते उसकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज हो जाती है, यही इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। हमें शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक लोगन नाम का ऑफिसर जंग कर रहा होता है और उसके साथ उसके दोस्त की मौत हुई होती है जंग के टाइम पे। तो उसकी जेब से एक फ़ोटो मिलती है, एक लड़की की फ़ोटो होती है। तो उसे देख के वो काफ़ी परेशान होता है, सोचता है कि यही है जो उसकी रूह को सुकून दिलवा सकती है, उसकी जो उसकी डेथ हुई है। तो ये सोचता है कि मुझे यहाँ तक इसे ढूंढना ही होगा। वो हर किसी से पूछता है, अपने दोस्तों वगैरह सबसे पूछता है, लेकिन नहीं मिलता। तो इतने में ये लोगन अपनी बहन के घर पे रहने आता है और उस लड़की की प्रोफाइल सर्च करने लगता है, उसका फ़ोटो ढूँढने लगता है हर तरीके से इंटरनेट पर और बहुत गौर से उसको देख भी रहा होता है, लेकिन उसे फ़िलहाल नहीं मिलती। फिर वो शहर में घूमते घूमते अमेरिका के ऑरलैंडो इलाके में आ जाता है और वहाँ पे वो एक चर्ची से मिलता है। वो उसे बताता है कि ये जो औरत है इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, एक पुलिस वाले से आके पूछो, क्या पता उसे पता हो। तो वो एक डेप्यूटी ऑफिसर के पास जाता है और बताता है कि ये मेरे दोस्त की पहली बीवी है, ये मेरे दोस्त की दोस्त रह चुकी है, बीवी तो किसी और की है लेकिन दोस्त की दोस्त रह चुकी है। और वो उसका एड्रेस देता है। फिर वो दोनों मिलते हैं, लड़की का नाम होता है बैथ, और वो दोनों मिलते हैं और वो उसके घर में रहने लगता है। रहने ऐसे ही लगता है, वो बताता है कि मैं किसी मकसद से आया हूँ, लेकिन मैं आपको भी बता नहीं सकता कि मेरा मकसद क्या है। तो फिर उसकी दादी बोलती है, बैथ की जो है हस्बैंड जो है उसका डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ में रहती है, ग्रैंड मदर के साथ में रहती है और उसका एक बेटा इसका नाम है बैन। वो बोलती है कि मुझे ये पसंद नहीं है। बैथ तो अपनी दादी से बोलती है कि दादी बोलती है कि मैं इसको नौकरी पर रख लेती हूँ, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। तो वो उनके घर पे पोछा वोछा झाड़ू वाड़ू सब लगाता है, सारे काम करता है करके। और ये देख के बैद भी काफ़ी खुश होती है कि मतलब एक नौकर तो आ ही गया है घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है तरीके से काम करने में और ट्रैक्टर वगैरह भी सीख कर देता है, तो वो उसके साथ रहने लगते हैं। और फिर अपना लोगन मिलता है उसके हस्बैंड से, बैथ के हस्बैंड से, और उसका जो हस्बैंड है वो एक डेप्यूटी ऑफिसर है। वो बोलता है कि मेरी बीवी से दूर रहे, मेरे बच्चे से दूर रहे, उसके साथ मतलब मैं तो जान से मार दूंगा, इस धमकी देता है उसको। लेकिन लोगन और बैन जो बैथ का बेटा है उसमें काफ़ी करीबी बढ़ गई थी, लेकिन ये भी इसको पसंद नहीं आ रहा, तो कहता है कि इनके पास मत रहे। लेकिन लोगन बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। फिर वो उससे मिलता है अपनी बीवी से और बोलता है कि उस आदमी से दूर रहो, मुझे आदमी को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मैं उसकी जासूसी करूँगा, आपकी देखता हूँ कि क्या कैसा आदमी है। वो बोलता है कि अगर तुम उससे दूर नहीं हुई तो मैं अपने बेटे की कस्टडी तुमसे वापस ले लूँगा। गुस्से में वो ऐसा बोल देता है। इसके बाद अपनी बहन डर जाती है और बोलती है कि ऐसा मत करना, और वो यही सोच रही होती है कि अगर उन्होंने अपने बेटा वापस ले लिया तो मैं कैसे लूँगी, क्योंकि उसका बेटा ही उसकी देखा है तो एक लास्ट होप है। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि मैं बोलती है कि मैं तुम्हें अपने दूर नहीं जाने दूंगी, लोगन से वो बहन से अपना ऐसा बोलती है। और फिर वो अपने भाई की एनिवर्सरी पे रो रही होती है, क्योंकि उसके भाई की डेथ हो चुकी है। और वो जो भाई की डेथ हुई थी वो भाई वही था जो उसके लोगन का दोस्त था। तब पता चलता है कि ये कहानी क्यों घूम रही है। फिर वो बताता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारा हौसला दूंगा, ऐसा उसका हौसला देता है। फिर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन उनका चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे करके वो करीब आने लगते हैं, धीरे धीरे करके। और अब बैथ को भी वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि बैथ का मेल फ्रेंड नहीं थे अपने भाई की डेथ के बाद। फिर वो दोनों, फिर वो हस्बैंड उसका फिर घर पे आता है, फिर बोलता है कि हम एक काम करते हैं, दोबारा से अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, दोबारा से साथ में रहते हैं। और बोलता है कि उससे दूर रहो, मैं तुमसे कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ। फिर वो मना कर देती है, कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लेकिन वो बताता है कि ये फ़ोटो मुझे मिली है और मुझे लगता है ये कोई फ़ौजी वौजी है, कोई जासूस है कि जिसके पास तुम्हारी ये फ़ोटो है। बैथ को लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। लोगन उससे वो बात करती है और बोलती है कि ये फ़ोटो, ये तुम्हारा भाई, मेरा भाई मरा कैसे, तो उससे ये पूछती है। तो बोलता है कि वो मुझे बचाने के चक्कर में मरा था। और उसकी दादी बोलती है कि तुम्हें अपना गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा भाई शहीद हुआ है और ये लड़का काफ़ी अच्छा है, ये तुम्हारे काफ़ी टेक केयर है, मतलब बहुत ध्यान रख रहा है तुम्हारा, तो इसके साथ तुम रह सकती हो, तुम इसके साथ आपको सेफ़ फील करती हो, मानो या ना मानो। उसकी दादी बोलती है कि तुम इसके साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकती हो। तो बैथ भी बोलती है कि चलो ठीक है, ऐसा देखते हैं। लेकिन फिर उसका हस्बैंड आता है, बोलता है कि मेरे साथ वापस आ जाओ। उस कहता है कि प्लीज़ मेरे से दोबारा शादी कर लो। और फिर बोलता है वरना मैं अपने बेटे की कस्टडी वापस चलूँगा। तो बोलती है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुम कस्टडी भी नहीं ले पाओगे मेरे से, क्योंकि उसको लोगों पे काफ़ी ट्रस्ट है। और उसका बेटा ही सब सुन रहा होता है और बेटा ही सुनते सुनते जंगल की तरफ भागता है अपने लकड़ी के बने घर में खेलने के लिए। जब वो भागता है तो उसके पीछे बैथ और उसका हस्बैंड भी भागते हैं। और वो भागते भागते वहाँ पर ना एक ब्रिज होता है। ब्रिज बहुत ही मतलब सही नहीं बना हुआ होता, बहुत कमज़ोर होता है, इसकी वजह से उनका बेटा डूबने लगता है। फिर इसके बाद जो है बैथ और उसका हस्बैंड भी कूदते पानी अपने बेटे को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है। तो वो उसे बचा नहीं पा रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे लोगन उनकी हेल्प करने आता है। और हेल्प करते करते वो जो लकड़ी का ब्रिज होता है पूरा टूट जाता है और वो बैथ के हस्बैंड के ऊपर गिर जाता है, मतलब बैथ के हस्बैंड की वहीं डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद उसे ज़्यादा दुख नहीं होता, अपनी बैथ को दुख नहीं होता। और लोगन ने बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और लेकिन ऐसा क्या कि लोगन वापस घर जाने लगता है, तो बैथ वहाँ भागती हुई जाती है, बोलती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, ऐसा वो बोलती है। और लोगन भी उनके साथ वापस आ जाता है। फिर वो तीनों एक बस से में एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी जो है ख़त्म होती है। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही बेहतरीन बेहतरीन मूवीज़ के बारे में जानने के लिए। और मैं बहुत करीब हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स के, 200 और चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।